अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि जहाँ पर भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट फिर मेरे ही डायरेक्शन में चली जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ, जिसको हम लोग समझते हैं कि मार्केट में ट्रैप कैसे होता है। या आप कह लें कि कोई ऑपरेटर, मेरे नज़र में कोई ऑपरेटर तो होता नहीं है, सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट मनी और डम मनी के बीच के खेल का है। लेकिन चलिए मैं ऑपरेटर की भी बात कर दूँ, मतलब कर दूँ कि जो लोग कहते हैं कि ऑपरेटर, तो अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, लगता है कि कोई आपका ब्रोकर ही इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई इस भाई ने यहाँ पर बाई किया है और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो मार्केट ठीक आपके स्टॉप लॉस को हंट करता है और फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पर आप उसको अज्यूम कर रहे थे। तो इसके पीछे की मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ। देखिए, सपोज़ करिए किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक का ये कोई एक सपोर्ट जोन है ना। मैं इसको सपोर्ट लिख देता हूँ। सपोज़ करिए ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब क्या है कि फंडामेंटल अच्छे हैं, न्यूज़ भी अच्छी है और हर तरीके से अब यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, स्मार्ट मनी ये क्या करना चाहती है, यहाँ पर बाई करना चाहती है। और दूसरे तरफ हम जो रिटेलर हैं कि भाई कुछ चीज़ें हमें भी सही पता चल गई कि भैया ये सपोर्ट बना हुआ है और हम भी बाई करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, अब स्मार्ट मनी भी बाई करना चाहती है और रिटेलर्स भी बाई करना चाहते हैं। जब दोनों बायर हैं तो सेल कौन करेगा? तो ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आपको बायर और सेलर दोनों चाहिए। भाई मैं बाज़ार में जाऊंगा 1 किलो आम खरीदने, तो 1 किलो आम कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। पता चले कि मंडी में भी वहाँ पर भी पहले से खरीदने वाले हैं, मैं भी खरीदने वाला पहुँच गया, तो बेचने वाला जब तक नहीं होगा तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। तो किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में बायर और सेलर दोनों का होना ज़रूरी है। क्यों कहते हैं कि किसी स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो उसको ट्रेड नहीं करें? पता चले कि जैसे कि आप सपोज़ करो आप 940 रुपये में कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हो और उसी स्टॉक में लिक्विडिटी कम होने के कारण 850 में कोई बायर खड़ा है, तो क्या होगा? 940 पे जब आप मार्केट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 850 पे आ जाएगा, और अगर 850 पे आप मार्केट में उसको सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 940 पे आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ होता है लिक्विडिटी नहीं होने के कारण, जिसमें कि गैप बायर्स और सेलर्स में बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि सपोज़ करिए कि ये मेरे सपोर्ट जोन था, अब यहाँ पर मार्केट आती है और यहाँ से पंप होना स्टार्ट होती है। अब स्मार्ट मनी को भी ख़रीदना है, रिटेलर्स को भी ख़रीदना है। अब सपोज़ करिए रिटेलर्स जो है, हम कैसे क्वांटिटी में ख़रीदते हैं? हम ख़रीदते हैं 10 क्वांटिटी खरीदते हैं, 50 खरीदते हैं, 100 खरीदते हैं। कोई भी शेयर आप ले लीजिए, कैसे ले लीजिए, चाहे एफ ले लीजिए, फ्यूचर्स ले लीजिए, हम ऐसे खरीदते हैं। तो हमारी जो क्वांटिटी क्या होती है, लेट से 100 स्टॉक लेनी है, हमें 100 शेयर्स लेने हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी को यहाँ पर लेने हैं, लेट से 1 लाख शेयर लेने, क्योंकि भाई स्मार्ट मनी तो पैसा बहुत है, तो बड़े क्वांटिटी में करती है वो। आपके तो हमारे तरह रिटेलर तो है नहीं कि 5 10 15 क्वांटिटी में उसका पेट भरेगा। तो उसको चाहिए 1 लाख क्वांटिटी बाई करने हैं। अब 1 लाख क्वांटिटी उसको बाई करने के लिए 1 लाख कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। तो हम रिटेलर्स चूँकि बहुत सारे हैं, हमारी जो तादाद है वो बहुत सारी है, तो सपोज़ करिए यहाँ पर कुछ बाई हमने कर लिया, 20 से 25 हज़ार स्टॉक्स सब ने मिल के कर लिया। मतलब 100 आपने कर लिया, 50 मैंने कर लिया, तीसरे राम ने कर लिया, चौथा अकबर ने कर लिया, सब ने मिल के हमने यहाँ पर कुछ 25 हज़ार स्टॉक्स बाई कर लिए। अब ये हमने 25 के कर लिए, तो स्मार्ट मनी को तो अभी भी 1 लाख चाहिए। फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही होती है, जा रही होती है, और किसी कारण से वो मार्केट नीचे आती है और फिर से सपोर्ट लेके फिर जानी होती है। अब रिटेलर्स का क्या है, इनका और मन बढ़ जाता है, इनको और कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये डबल बॉटम का एक इन्होंने रिटेलर्स पैटर्न बना लिया है कि डबल बॉटम में देखो भाई, एक बार तो आई सपोर्ट लेके जा रही है, मार्केट फिर वहीं से सपोर्ट ले रही है, क्या पता वो तीसरे बार आए और फिर से ऐसे ही सपोर्ट लेके जाने लगे। तो कॉन्फिडेंस जितने बार सपोर्ट लेके जा रही है, रिटेलर्स का कॉन्फिडेंट बढ़ता जा रहा है। और ये जो 25 हज़ार का नंबर्स है ना, ये एकदम से
बढ़ता जाएगा। ये आपको अभी 25,000 हुआ, अगले जब इसने सपोर्ट बनाई होगी फिर आपको यहाँ पर 50,000 होगा, फिर जब सपोर्ट बनाएगी तो यहाँ पर आपको 90,000 होगा, और जब भी सपोज करिए 1 लाख हो गया जितने स्मार्ट मनी को चाहिए थे। तो स्मार्ट मनी क्या करती है, ये मैं हटा देता हूँ। अब इतने ये भी बायर है और ये भी बायर है, तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, कुछ यहाँ पे क्वांटिटी शॉर्ट मार देगी। अब आप ये ज्यूम करिए कि जितने लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, उनका स्टॉप लॉस करीबन ये लाइन होगा, इस लाइन के नीचे ये लाइन होगा। तो स्मार्ट मनी जब कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करती है तो ये प्राइस ऊपर जाने के बजाय एकदम से पैनिक आता है और नीचे आती है। अब ये 1 लाख जो रिटेलर्स थे जिन्होंने बाई की पोजीशन बनाई हुई थी, इन्होंने अपना स्टॉप लॉस चूंकि इस लाइन पे रखा है, तो यहाँ पर सारे जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तो ये सारे रिटेलर्स क्या हो गए, सेलर्स हो गए। ये सारे जो बायर थे पहले, अब ये क्या हो गए, ये सारे सेलर्स हो गए। और स्मार्ट मनी को भी बाई करना था, स्मार्ट मनी को बाई करने के लिए क्या चाहिए थे, सेलर्स चाहिए। तो स्मार्ट मनी ने इन्हीं सेलर से माल खरीदा और स्मार्ट मनी की एंट्री हुई और मार्केट आप ही के डायरेक्शन में चली गई बहुत तेज़ी से। क्योंकि जब स्मार्ट मनी किसी ट्रेड में आता है तो वो मौका नहीं देता है कि किसी और को, रिटेलर्स को या कोई और उसमें आ सके, वो जल्दी से प्राइस को अपने डायरेक्शन में और अपने टारगेट तक पहुंचा देता है। तो ये कंसेप्ट था कि किस तरीके से हमें ट्रैप किया जाता है। अगर मैं इस पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है, आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा, अगर थोड़ा सा बैक करके चलता हूँ तो आपको कुछ ये दिखेगा। ये मैं हटा देता हूँ, ये देखिए। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई और मैंने क्यों बनाई। आज निफ्टी 50 में प्राइस एक्शन कुछ ऐसा ही था। ये हमारा कोई एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट आ रही है यहाँ से पंप कर रही है, मार्केट आ रही है यहाँ से पंप कर रही है। एक बार उनको स्टॉप हंट किया गया, उसके बाद भी बहुत तेज़ी से मूव आया। फिर मार्केट को क्या हुए, ऑर्डर्स पूरे नहीं हुए स्मार्ट मनी के, इनको और चाहिए थे सेलर्स, उन्होंने इसके नीचे कई लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। मार्केट हंट करती है और उसके बाद देखिए प्राइस में मूवमेंट। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो जैसा कि देखिए मैंने लेवल्स अपने व्हाट्सअप चैनल, अच्छा व्हाट्सअप चैनल पे आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप मेरे यहाँ से लिंक में जाइए और यहाँ से आप व्हाट्सअप चैनल का लिंक, इसी लिंक से ज्वाइन करिए। आप डायरेक्टली कमाई ट्रेडिंग के व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। और जो भी लिक्विडिटी या चार्ट मैं बनाता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मैं ये शेयर करूँ जिसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते थे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि एक प्रैक्टिस भी करा देता हूँ कि क्या हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी ने आज मार्केट में काम किया। तो ये मैंने पहले ही से देखिए EMA 21 का लगा रखा हूँ, इसको मैंने ऑन कर दिया। मुझे किसी ने मेल भी किया हुआ था कि ये स्ट्रैटेजी चेक करने के लिए, हालांकि मैंने उनको मेल पे रिप्लाई कर दिया है, लेकिन चूंकि वीडियो है तो मैं आपको इसमें भी बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट जब ओपन होती है तो EMA 21 के लाइन के बहुत नीचे ही है, और पहली बार जब मार्केट इसके ऊपर जाती है तो दूसरी कैंडल रेड बनाती है, लेकिन इसका हाई नहीं टूटा होता है, तो मेरी लॉन्ग की ट्रेड यहाँ नहीं बनती है। फिर रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है और अगली कैंडल ग्रीन होती है, और जैसे ही इसका लो टूटता, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि क्या इसका लो टूटने के बाद कैंडल क्लोज होनी ज़रूरी है। नहीं, अगर कैंडल क्लोज पता चले यहाँ हो गई तो आपकी पूरी मूव तो चली गई। तो आपको इसका लो जैसे ही टूटना होता है, टूट रहा होता है, आपको लाइव उसी समय ट्रेड करना होता है। तो ये इसके लो के नीचे अगर ये मेरा एंट्री होगा, ऑब्वियसली है जो भी उस अपोजिट साइड की कलर का हाई होगा, जैसे कि ग्रीन का हाई ये था तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। मिनिमम टारगेट जो मुझे बुक करना होता है 1.5, वो तकरीबन यहाँ बुक हुआ। अगर आप इसको ट्रेल करते तो शायद ये आपका 2.5 आवर हो जाता। तो एक आपको शॉर्ट की ट्रेड ये बनी थी, और इसी को जस्ट हम देखें पलट के, तो मार्केट जब ऊपर जाती है EMA 21 के ऊपर क्लोज करती है पहली कैंडल, तो आपको 3 कैंडल के अंदर में कोई अपोजिट साइड की कैंडल चाहिए होती है। इस केस में पहली और दूसरे नंबर पे आपको अपोजिट कलर की कैंडल मिल गई जो कि है रेड, और इसके हाई टूटने पे ठीक हमें लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना है। तो ये मैंने ऊपर लगा दिया, स्टॉप लॉस मेरा जस्ट इसके नीचे रहेगा, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको 1.5 का, इससे ज़्यादा का ही मिल गया। उसके बाद तो आपने पता ही है कि फिर ट्रैप कैसे होता है। तो इस तरीके से मार्केट हंट होती है। अगर मैं ओवरऑल लेवल्स बताऊं आपको, तो ये मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, EMA 21 हटा देता हूँ, और इसको हम लोग डे का चार्ट लेके चल लेते हैं डायरेक्ट।
तो आपने देखा होगा कि मार्केट जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, ये वाला हमारा एक स्विंग हाई इंपॉर्टेंट था, कि मैं मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, और मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमें पता है कि मार्केट में अब बुलिशनेस है और मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, अनलेस अनटिल यहाँ कोई फेकआउट ना हो जाए। और आज भी आप देखेंगे कि मार्केट खुली इसके नीचे ज़रूर, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर ही दी है। अगर मार्केट की क्लोजिंग नीचे होती तो आने वाले टाइम पर हम इसको FVG या ये गैप्स फिल होने का वेट करते हैं, लेकिन चूंकि मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी है तो आने वाले टाइम में हम इसको टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे कल को आती है तो नीचे के लेवल्स जब नीचे आएगी तो मैं मंडे को मार्क करके बता दूंगा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने ऑलरेडी ये बना रखा था। बैंक निफ्टी में देखिए पहला हमारा फेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ने उस फेकआउट को तोड़ के वापस से हमें ब्रेकआउट का सिग्नल दिया है और आज भी मार्केट इस लाइन के ऊपर ही क्लोज कर रही है। और ऊपर आपको पता है कि ये 1000 का एक रैली कभी भी हमें देखने को मिल सकता है। आज चूँकि निफ्टी सेंसेक्स अब शॉर्ट में थे स्टार्टिंग में, अभी भी देख रहे होंगे कि निगेटिव में बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी इतना स्ट्रेंथ है कि ये ऊपर जाना चाह रही है। और बैंक निफ्टी के काफ़ी सारे जो शेयर्स है वो ऑलरेडी निफ्टी 50 के अंदर है। तो मुझे होपफुली लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग बुलिश को देख सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसी तरह का नया नया कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो मैंने एक हैंड होल्ड मेंटरशिप प्लान किया है, जिसकी लास्ट डेट जो है 22 जून है और 25 तारीख आपकी, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो 25 जून इज़ द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट। बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 जुलाई से, और ऑब्वियसली ये सैटरडे संडे में क्लासेस रहेगी। तो अगर किसी को प्रॉपर लर्निंग करनी है या किसी आपके ट्रेडर दोस्तों को प्रॉपर लर्निंग करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ईमेल एड्रेस से आप अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है kamaitradingmk@gmail.com। इसके अलावा कहीं पे भी आप कोई किसी तरीके से मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। बहुत लोग टेलीग्राम पे है, तो टेलीग्राम का भी आपको अपडेट पता है कि अभी कुछ टाइम तक सस्पेंडेड है। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको मैसेज देना है, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है, वो इसी ईमेल एड्रेस से करें। कल वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय करिए। मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों में से कोई एक दिन कोई एक लर्निंग अच्छी सी वीडियो आपको बना के दे दूँ, जिसको आप ढेर सारा प्रैक्टिस करें और अपने ट्रेड सेटअप में अपने इच्छा अनुसार उसको इंक्लूड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अपने परिवार का ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह का कंटेंट आपको और चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिए और लाइक या हार्ट देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।